प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज सच में हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए, उसके नाम को ऊँचा, ऊँचा, ऊँचा उठाना चाहिए, क्योंकि उसके आने की जो खुशियाँ हैं, जो इस जगत में आया और जिस तरह से उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आशीषें लेकर वो हमारे जीवन में आया है मेरे प्रियो। इसलिए खुशी का एक मौका है और रोज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषित भरा रखा हुआ है। पर आज खास करके हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पाप से भरी हुई दुनिया में भेजा। हालेलुया। तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। आई विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करते हो प्रभु यीशु मसीह। आज आपने हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी आशीषों की बरकतें छोड़ी है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने अपने स्वर्ग के द्वार को खोलकर प्रभु जी हर एक के ऊपर अपनी आशीषों की बौछार की प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज का जो भी वचन है मेरे जीवित सच्चे खुदा, वो हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे प्रभु। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबसे बात करे प्रभु। ऐसे मैं आपके पास दुआ करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरह से जो मागे लोग थे, ज्योतिषी लोग जिन्हें कहा गया है या वाइज मैन कहा गया है, कि वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए उस घर में पहुंचे, उस गौशाला में पहुंचे जहां पर जगत का उद्धार करने वाला, जगत की ज्योति जहां पर प्रकट हुई थी, वहां पर वो पहुंचे थे मेरे प्रियो। और जबकि हम देखते हैं जैसे कि ये क्रिसमस ट्री है जो मैंने पीछे लगाया, या सैंटा है, तो ये तो सब एक मैं कहती हूँ कि एक फैंटेसी है सब वो चीजें। पर सैंटा आता है, गिफ्ट देता है, ऐसे लोगों में प्रचलन है। परंतु ये जो मागी लोग थे या जो भी ज्योतिषी लोग थे, तो जिन्होंने पुराने नियम के द्वारा, मिका के द्वारा, यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी उन्होंने सुनी हुई थी और जिस पर वो बहुत बारीकाई से अभ्यास कर रहे थे, और फिर वो उस जगह पर पहुंचे थे। और जब उन्होंने सचमुच उस प्यारे से नन्हे से आशीषित बालक को देखा, तब उन्होंने अपने साथ कुछ लाया था मेरे ब्रो। तो हम वो वचन देखते हैं मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और 11वें आयत में हम देखते हैं, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। वो जब उन्होंने जिस बालक की खोज में वो आए थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की हुई थी, वो उनके मानसिकता के द्वारा या ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा वो वहां पर आए थे, पर वो वहां पर खाली हाथ नहीं आए थे मेरे प्रियो। और इसलिए आज हम देखते हैं कि क्रिसमस को हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हम हमारी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो उसी रीति से जब ये ज्योतिषी लोग आए और वो पहले उस बच्चे को, वो बालक को देखकर वो मुंह के बल गिर गए। तो मुंह के बल गिरना यानी यहूदी लोगों में ऐसा प्रचलन है कि जो भी राजा रहता है तो उसको वो प्रणाम करते हैं, तो मुंह के बल गिरकर पूरी रीति से जमीन पर गिरकर वो उसको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं या नमन करते हैं। तो उस रीति से उन्होंने फर्स्ट उनकी जो एक्शन थी, जो उनकी कृति थी, कि उन्होंने उसे राजा समझकर मेरे प्रभु, भले वो बच्चा गौशाला में था, पर उन्होंने उस बच्चे को राजा माना था। हालेलुया।
उन्होंने उस बच्चे को राजा माना था, इसलिए वो लोग मुंह के बल गिरकर, यानी द वेरी फर्स्ट थिंग दे हैव डन कि उन्होंने वो मुंह के बल गिरकर उन्होंने उसको प्रणाम किया और उन्होंने उसको हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का राजा, जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है, इसराइली लोग कर रहे हैं, तो वही ये राजा है, ये उन्होंने वहां पे कबूल किया मेरे ब्रो। इसलिए वो मुंह के बल गिरे और अपना अपना थैला खोलकर, यानी हर किसी ने अपने अपने थैले लाए थे, छोटे से बैग्स लाए थे, उसमें उन्होंने गिफ्ट लाए थे उस बच्चे के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने लाया था, तो उसका बिब्लिकल मीनिंग क्या है। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में कुछ भी चीजें जो लिखी हुई है वो बिना वजह नहीं है। आज भी हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो बिना वजह नहीं होता है मेरे प्रियो। तो वहां पर उन्होंने अपने अपने थैले, तो वो थ्री किंग्स या थ्री वाइज मैन ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, पर एक्चुअल में वो बहुत सारे लोग थे और उन्होंने अपने अपने थैले खोला और उसमें से क्या पहला निकाला, सोना और लोबान और गंधरस। ये तीन चीजें उन्होंने उस बच्चे को दिए, यानी उसके माता पिता के हाथ में वो दिए। उस बच्चे के लिए उन्होंने उपहार लाए थे, भेंट वस्तुएं लाए थे या गिफ्ट लाए थे। तो हम देखते हैं सोना जो फर्स्ट जो थिंग है, तो वो है सोना। सोना, जैसे आपको पता है कि ये बहुत प्रेशियस है, बहुत मूल्यवान है। आज तो हम देखते हैं कि सोने के क्या रेट्स हो गए। आज के तारीख में सोना कितना महंगा है, आप सबको पता है। यानी उसके बहुत सारी वैल्यू है सोने की। तो उस बच्चे के लिए सोना लाया था। तो ये जो भेंट वस्तुएं मेरे प्रियो, ये स्पेशली राजाओं के लिए या परमेश्वर के लिए भेंट वस्तुएं पुराने नियम में वो लोग दिया करते थे। और यहाँ पे उन्होंने सोना दिया, जो एक गोल्ड, यानी वो प्योरिटी का, उसमें प्योरिटी का प्रतीक है, सिंबल है, वो शुद्धता का सिंबल है और वो प्रेशियस है। और यह भेंट वस्तु गोल्ड जो है, अगर हम भी किसी को गोल्ड देते हैं तो वो बहुत यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई मुसीबत होती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंशियली, तो हम उसको तोड़ के वो पैसा हमें मिल सकता है। तो यानी सोना जो था, ये भेंट वस्तु थी, तो ये बहुत यूजफुल थी। और फर्स्ट थिंग ये है कि सोना देकर उन्होंने उसे राजा का दर्जा दिया था, क्योंकि सोना राजा को ही भेंट किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने वो जो सोना दिया, तो सोने का मतलब था कि तू हमारा राजा है, तू यहूदियों का राजा है, तू लोगों को छुड़ाने आया है, जो बंधनों में गिरे पड़े हैं, जो मुसीबतों में गिरे पड़े हैं, जो रोमी साम्राज्य के नीचे दब चुके हैं, और हम सबको छुटकारा देने वाला हमारा यहूदियों का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आ चुका है। हालेलुया। ये उनके ये सोना देने का ये एक प्रतीक है या एक सिंबल वो दर्शाता है। सोना ये दर्शाता है कि तू सच में राजा है, इसलिए उन्होंने दिया था। बहुत सारी आशाएं लेकर, बहुत सारा विश्वास लेकर वो उस नन्हे से बालक को देखने आए थे और उन्होंने उसको सोना मेरे प्रियो दिया था, राजा का अधिकार। और उन्होंने उसे राजा स्वीकार किया था। सोना राजा का अधिकार दिखाता है। उसमें एक राजा में कितने सारे अधिकार होते हैं, तो वो जब वो अधिकार से किसी को ऑर्डर देता है तो सामने वाले को वो करना पड़ता है। तो वो सोना राजा का एक अधिकार दिखाता है। और उन लोगों ने, जितना भी क्राउड वहां पे आया था, उन लोगों ने ये विश्वास किया था, स्वीकार किया था कि तू ही यहूदियों का राजा है मेरे प्रियो। अगर हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 60th अध्याय और 6वें वचन में हम देखते हैं, आइजिया 60:6 या यशायाह 60:6 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, जाते जाते के सब लोग शिबा के
सब लोग आकर सोना लोबान भेंट चढ़ाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। हालेलुया। यानी ये यशायाह ने प्रोफेसी दी हुई थी कि शिबा के लोग, जाति जाति के लोग, अन्य जाति के लोग, हर तरह के लोग, गरीब श्रीमंत, जो भी है, अमीर वगैरह, जो भी, हमने देखा था कि जिस रीति से गडरिये आए थे वहां पर, ये ज्योतिषी आए थे वहां पर, तो गडरिये तो एकदम जिन्हें तुच्छ माना जाता है, वो एक समाज वहां पर आया था। और बाइबल में यशायाह कहता है 60वें अध्याय में कि जाति जाति के लोग, यानी हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग उसको लोबान सोना लेकर आएंगे। वो यशायाह ने बताया पहले ही कि शिबा के सब लोग आकर सोना लोबान भेंट चढ़ाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। यानी ये होने वाला है, सुनाएंगे, ये फ्यूचर टेंस से। तो यशायाह ने पहले लिखा था कि जब वो ये भेंट वस्तुएं लाएंगे तब तो वो यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे, परमेश्वर की वो महिमा करेंगे, वो खुशी से उसको धन्यवाद देंगे कि हाँ, तू ही हमारा राजाओं का राजा है। तो हम कितने सारे क्रिसमस राइम्स गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, हम सब सेलिब्रेशन करते। क्यों? क्योंकि राजा, हमारा राजा आया हुआ है और उस राजा को हम दिखाते हैं कि तूने जो हमारे लिए किया है, हम तो उसके कुछ भी काबिल नहीं है, पर तेरे आने की खुशियां हम मनाते, हमारे साथ हम जग के लोगों के साथ भी मनाते हैं, हम लोगों को भी दिखाते हैं कि हमारा राजा जन्मा है। हालेलुया। तो इस रीति से परमेश्वर के वचन जो है मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर ने कहा है वो होकर ही रहता है मेरे प्रियो। और जो 400 साल बाद उस बच्चे का सही में जन्म हुआ, जब ये ज्ञानी लोग, ये ज्योतिषी लोग जब आए, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुंह पे गिर गए और उन्होंने अपनी अपनी थैलियां खोलकर उसको सोना दिया, राजा करके स्वीकार किया। राजा का अधिकार जो है वो उसके हाथ में देने की ये एक प्रतीक कृति उन्होंने दिखाई थी यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो इंग्रेडिएंट था वो लोबान था। लोबान यानी मूर। तो ये एक सुगंधी वो गम की तरह होता है जो पेड़ से निकलता है, ये लोबान। तो ये लोबान को जलाया जाता है। बहुत सारे लोग शाम को अपने घरों में लोबान जलाते हैं ताकि मच्छर ना आए, यानी वो मच्छरों को भगा देता है। एक अच्छी खुशबू घर में, वातावरण में फैल जाती है। और इस रीति से ये लोबान जो है, लोबान जब हम परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हैं, जब हम पूरे मन से महिमा उसको करते हैं, तो हमारे स्तुति आराधना का सुगंध लोबान की तरह परमेश्वर के ऑल्टर पर, उसके वेदी पर पहुंच जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो ये लोबान जो है, हमारी प्रार्थनाएं, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी जब ये प्रार्थना हम करते हैं तो स्वर्गदूत आकर जो लोबान दानी रहती है उसमें हमारी प्रार्थनाओं को रखते हैं। और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के पवित्र स्थान पर वो एक धूप की तरह उसकी सुगंध फैल जाती है मेरे प्रभु। जब हम परमेश्वर की महिमा करते, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब वो प्रार्थना आकर वो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। हम जब स्तुति आराधना करते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमारी स्तुति आराधना तेरे वेदी पर एक धूप के समान आए। जिस तरह से ये धूप ऊपर चढ़ता है, उसमें से धुआं निकलता है और वो ऊपर चढ़ता है, उस रीति से हमारी प्रार्थनाएं तेरे वेदी पर, तेरे पवित्र स्थान पर आए। तो ये लोबान जो है, तो ये निगेटिविटी को खत्म करता है। जो भी हमारे घर में कुछ गंदगी रहेगी, निगेटिविटी को हटाकर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है लोबान, और वो पेड़ से पाया जाता है। तो ये लोबान उन्होंने यीशु मसीह को वो छोटे से बालक के सामने उन्होंने वो
सुगंधी भेंट परमेश्वर को उन्होंने चढ़ाई। यह लोबान या ये सुगंधी भेंट क्या दिखाता है? धार्मिकता और पवित्रता का सिंबल है। धार्मिकता यानी होलीनेस एंड राइचियसनेस। होलीनेस धार्मिकता और पवित्रता राइचियसनेस, ये दिखाता है मेरे प्रियो कि जब हम लोबान के जो धुआं निकलता है, जो एक वातावरण में खुशबू फैल जाती है, हमारा घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बन जाता है, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक धार्मिकता और पवित्रता को वो दिखाता है मेरे प्रियो। तो वो लोग दिखाना चाहते थे कि तू सच्चा, शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है, जो इस नाशवंत, इस पापी जगत में तू आया है अपनी खुशबू फैलाने को, अपनी सुकीर्ति फैलाने को। सुकीर्ति यानी उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला जाएगा, वो सही में अच्छी चीजें करेगा, अच्छा उसका कैरेक्टर रहेगा। अगर बुरा कैरेक्टर है तो लोग बुरी बातें करते, और जब अच्छी अच्छी बातें करते तो उसे सुकीर्ति कहा जाता है। तो वो जिस रीति से लोबान एक अच्छी खुशबू फैलाता है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह एक सुकीर्ति यानी अच्छी बातें, अच्छे आशीषें, अच्छी दुआओं को वो फैलाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है, वो दिखाता है। लोबान एक ये भेंट वस्तु है जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी प्रार्थना जब होती है, जब हम सच्चे मन से करते हैं, जब हम परमेश्वर को, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है, तो स्वर्गदूत आकर वो धूप दाने में हमारी प्रार्थनाओं को भर कर लेकर जाते हैं। तो ये धूप जो है, ये लोबान जो है मेरे प्रियो, तो उसका स्वर्गीय कनेक्शन है, जो स्वर्ग का और हमारा वो कनेक्शन हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है मेरे प्रियो। हमारी आत्मा का और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का संबंध जुड़ जाता है। जिस रीति से ये लोबान ऊपर जाता है उसका धुआं, तो ये दर्शाता है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ चुकी है। और लोबान एक परमेश्वर यानी गॉडली कनेक्शन को दिखाता है मेरे प्रियो। और वही वो सिंबल है कि ये गॉडली कनेक्शन है। इट इज राइचियस एंड होलीनेस, रिप्रेजेंट एज अ राइचियसनेस एंड होलीनेस। तो ये एक पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक है। और परमेश्वर के साथ हमारा संगति करना, फेलोशिप करना, या हमारा गॉडली कनेक्शन, स्वर्गीय संबंध को दर्शाता है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय और 8वें आयत में, जब हारून को परमेश्वर ने वो भवन बनाया था और वो ऑल्टर उसको बताई थी, और परमेश्वर ने कहा था कि जब इस वेदी पर तुम लोग आओगे तो तुम्हें क्या करना है। तो चलो हम देखते हैं निर्गमन 30 उसके 8वें आयत में हम देखते हैं। और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाए करे, यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाए करेगा। ये जो धूप है, ये जो लबान है, तो उसे गोधूली का यानी शाम के समय जब तुम परमेश्वर के वेदी पर प्रार्थना के लिए आओगे या दीप जलाओगे, तब तुम्हें धूप जलाना है। यानी पहली बात, तुम्हें उस वातावरण को, उस जगह को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, वो धूप से। और 7वें आयत में भी लिखा हुआ है, जब सुबह हारून तो तेल बत्ती करेगा, जो तेल बाती करेगा, उस वक्त भी सुबह भी तुम्हें धूप जलाना है। तो ये लोबान, ये धूप सुबह और शाम को पवित्र मंदिर में उस ऑल्टर के सामने, उस वेदी पर वो धूप जलाना है। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन के लिए ये आज्ञा थी कि तुम परमेश्वर के पवित्र स्थान में जब जाओ, क्योंकि हारून एक याजक था और उसी को अथॉरिटी थी कि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में, अंदर के स्थान में वो जा सकता था। बाकी उसके जो बेटे थे तो वो भी याजक थे, पर वो बाहर रहते थे।
ये मेन याजक था, तो वो धूप जाकर अंदर जलाना वो उसका काम था। और परमेश्वर ने बताया था कि ये पीढ़ी पीढ़ी के लिए ये नियम है, यानी उसके बाद जो भी याजक बनेगा उसको भी वही करना है। तो यानी धूप बाइबल में, पुराने नियम में धूप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे प्रियो। तो धूप ऐसा ही नहीं है कि बस एक खुशबू आती है इसलिए नहीं है, तो वो शुद्धता का, पवित्रता का, धार्मिकता का वो प्रतीक था। और इन्होंने उस बच्चे को, उस छोटे से बच्चे को वो धूप उन्होंने मागी लोगों ने लोबान लाकर यह दिखाया कि यह बालक जगत में अच्छा काम करेगा, सुकीर्ति करेगा, और लोबान परमेश्वर का प्रतीक होता है। क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर ने हरून को किस रीति से कहा था, अहरोन को, कि वो धूप जलाए करे। तो वो परमेश्वर का वो प्रतीक है, सिंबल है। यह दिखाए कि यह बालक एक दिन खुद अपने आप को एक सुगंधी लोबान की तरह परमेश्वर को भेंट चढ़ाएगा। हालेलुया। ये लोबान का सच्चा अर्थ है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह एक ना एक दिन, और वो हमें पता है किस दिन, जब उसे क्रूसिफाई किया गया था उस वक्त वो अपने शरीर, अपने लहू, अपने जीवात्मा प्राण का उसने एक बर्न ऑफरिंग की तरह उसने परमेश्वर को अपने आप को लोबान की तरह भेंट चढ़ाया था मेरे प्रियो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। ये सिंबल दिखाता है ये लोबान, यानी जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है या या जो कुछ भी उन्होंने किए ज्ञानी लोगों ने, वो यही दिखाता है। ये लोबान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक सुगंधी भेंट चढ़ाने वाला है, अपने शरीर के, अपने लहू का, और अपने आप को अपने जीव, आत्मा, प्राण, शरीर और लहू के द्वारा उसका सैक्रिफाइस करके, उसका बलिदान करके वह अपने आप को भेंट चढ़ाएगा पूरे जगत के लिए मेरे प्रियो। इसलिए कहा जाता है इसलिए मेरे प्रियो कहा जाता है कि ये पूरे जगत के लिए, जैसे कि एंजल्स आए थे गडरियों के पास, तो गडरियों को वो स्वर्गदूतों ने क्या कहा, ये पूरे जग के लिए सुसमाचार है कि दाऊद के नगर में जो बच्चा जन्मा है तो वो यीशु मसीहा है, वो उद्धार करता है, और वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं पर पूरे जगत के लोगों के लिए है मेरे प्रियो। तो यही सुसमाचार था कि ये बालक सुकीर्ति करेगा और आज सबके लिए खुशियां लेकर आएगा। मैंने पहले बोला कि वो खुशियां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसने अपने आप को, मेरे प्रियो, अपने आप को पिता को लोबान की तरह एक बर्न ऑफरिंग उसने दिया, अपने आप को भेंट चढ़ाया, और उसके शरीर के और लहू का वो ऑफरिंग, वो लोबान की खुशबू, वो भेंट उसने पिता को चढ़ाई। किस लिए? आपके लिए और मेरे लिए। वो कहता है कि जो मेरे भेड़े थे जो गुम हो चुके थे, मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, जो पाप में गिर चुके, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, मैं उनके लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह का आने का यही कारण है। ये बालक इस पृथ्वी पर इसीलिए आया था कि जो पाप में गिर चुके हैं, जो पाप की वजह से जो नरक में जाने वाले थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना 10:10 के अनुसार परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जीवन देने आया।
कैसा जीवन, बहुत आयत का जीवन। हाँ, थोड़ा नहीं, 10 साल 20 साल की उम्र का नहीं, बहुत आयत का जीवन, लॉन्ग लाइफ। उससे आगे बढ़कर वो आया हमें अनंत काल का जीवन देने को, इटर्नल लाइफ देने को। इसलिए हम खुशियां मनाते कि प्रभु यीशु मसीह आया है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो मेरे लिए आया है, क्योंकि मेरी आत्मा जो शैतान छीनना चाहता था या पाप में गिराना चाहता था, पर मेरे जीवित सच्चे खुदा ने मुझे उस कीचड़ में से निकाल कर अपने झुंड में उसने शामिल किया है। जो भेड़ों का जो झुंड रहता है, उसमें प्रभु ने हमें आज अपनी भेड़ समझा है मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रभु। तो उसने अपने आप को लोबान के एक सुगंध की तरह परमेश्वर को उसने बलिदान की भेंट चढ़ाई। अपने शरीर के, मन के, आत्मा की और पवित्र लहू के उसने भेंट चढ़ाई। अपने जीवित सच्चे परमेश्वर को अपने आप को अर्पण किया उसने। उस परम पवित्र स्थान में, उस स्वर्गीय ऑल्टर पर उसने अपने आप को पिता को समर्पित किया, अर्पण किया, सैक्रिफाइस किया। और वही लोबान दिखाता है कि ये छोटा सा बच्चा आज ये बच्चा है, पर ये आगे चलकर पूरे जगत के पापों का बोझ उठाने वाला है। पूरे जगत के लोगों के लिए वो उद्धार बनेगा और वो अपने आप को बलिदान करेगा। और लोबान की तरह उसकी खुशबू, उसका अर्पण स्वर्ग में परमेश्वर के ऑल्टर पे वो जाने वाला है। तीसरा था गंधरस यानी मूर। तो ये भी एक पेड़ पर ही मिलता है, पर ये बहुत खट्टा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। उसकी टेस्ट बहुत बिटर होती है मेरे प्रियो। और यह एक शरीर संरक्षक कहा जाता है उसको, कि जो मृत शरीर है उसके ऊपर वो लगाते हैं, ताकि वो शरीर को सड़ने से बचाता है। वो शरीर डिके नहीं हो पाता जल्दी, इसलिए ये गंधरस का उपयोग शरीर संरक्षण के लिए किया जाता है। ये एक कीटकनाशक की तरह भी है, कि जिसमें जंतु बिंतु वहां पर नहीं आते हैं। तो इसलिए ये गंधरस का मेन उद्देश्य यही है कि वो शरीर रक्षक है, शव रक्षक है, शव को संरक्षण करता है और ये मृत शरीर को सड़ने से बचाता है। एस्तर की किताब हम 2 अध्याय और 12वें आयत में देखते हैं कि जब वो रानियों का चुनाव राजा अहश्वेरोश करने वाला था, तब वो सब लड़कियों को उन्होंने 6 महीने एक बॉडी ट्रीटमेंट के लिए रखा था। तब वो जो जो उनके उनके शरीर पे मसाले लगाए जाते थे, उट्टन लगाया जाता था, तो उसमें गंधरस भी यूज किया है। अगर हम एस्तर 2 और 12 में देखते हैं, तो वहां पर भी गंधरस का उपयोग किया गया है। और गंधरस क्या दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है, कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु का अनुभव आने वाला है। हालेलुया। छोटे से बच्चे के लिए वो गंधरस लाए थे मेरे प्रभु, पर हर एक बात में बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है मेरे प्रभु। हम बस ऐसे ही गाना गाते हैं ना, कि सोना मुरलो बान लेके आए थे। मतलब बस ऐसे नहीं कि हम लोग गाते रहते, पर सोना मोर लोबान में क्या है, कितने सारे चीजों का वो सिंबल है, किस चीज को दर्शाता है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रभु। तो ये जो गंधरस थे, तो ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की पूर्व सूचना को दिखाता है। पर हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसमें से जीवित हो उठा है, पर उन्होंने उस मृत्यु को दर्शाने के लिए वो गंधरस, वो एक सिंबल है मेरे प्रभु। जब यीशु मसीह सूली पर था, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर था और धूप का समय था, दोपहर का समय, बहुत कड़ी धूप थी, पूरे शरीर लहूलुहान था, और सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, ना कुछ पानी पिया था। जब उसे प्यास लगी थी और उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तब जो रोमी सिपाही थे, उन्होंने यही गंधरस में वो स्पंज डुबोकर उसके मुंह को लगाया था। तो ये स्वर्गीय कनेक्शन है मेरे प्रभु। ये गंधरस है, ये स्वर्गीय कनेक्शन है कि किस रीति की मृत्यु होने वाली है
और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो उसके 7 शब्द उसने क्रूस से निकाले थे, 7 सेइंग्स जो हम कहते हैं, उसमें भी इतने सारे अर्थ भरे हुए हैं मेरे प्रभु। और उसने वहां पर कहा है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वो पूरा होने के लिए ये ऐसा हो जाए। हर एक शब्द के बाद उसने ये कहा हुआ है। तो जब उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो ये भी इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था जो यशायाह की किताब में लिखा हुआ है। और उसे सच में प्यास लगी हुई थी, तब ये गंधरस, ये खट्टाई उसको दी गई थी मेरे प्रभु। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा, न किसी को कुछ उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, पर ये सोना, मूर, लोबान वो लेकर आए थे। और यह बाइबल के बहुत बड़े मीनिंग्स है मेरे प्रभु। अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर वचनों पर ध्यान देते, तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करता है। हर एक पेड़ से मूर पेड़ से निकाला जाता है और ये बहुत कड़वा या बिटर होता है मेरे प्रभु। तो जिस रीति से ज्योतिषों ने ये भेंट वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के लिए लाए थे और ये दिखाया था कि तू ही यहूदियों का राजा है, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यही था कि वो जगत को पापों से आजाद करे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें शांति दे। वो जो खो गए हैं, जो भेड़ खो चुकी है, उन्हें ढूंढने, संवारने, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए, उन्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और वो जब जन्मा, तब ये ज्योतिषों ने ये भेंट वस्तुएं उसको दी। तो ये भेंट वस्तुएं खुशी को दर्शाता है, राजा का अधिकार दिखाता है। और ये राजा उन्होंने मान लिया था और इसलिए उन्होंने वो सब चीजें उसको लाए थे। पर आज क्रिसमस के दिन हम सब कुछ हमने किए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा हमने सब डेकोरेशन किया है, स्टार लगाया था, हम सब दिखाते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए सब कुछ कर रहे। पर हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे? क्या यह क्रिसमस ट्री प्रभु को खुशियां दे सकती है? क्या क्रीप प्रभु यीशु मसीह को खुशियां दे सकती है? क्या सैंटा प्रभु यीशु मसीह को खुशियां दे सकती है? क्योंकि लोग आज सैंटा के पीछे भागते रहते। तो क्या ये सैंटा प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सकता है? ये लोगों को खुश करता है, बच्चों को खुश करता है, पर क्या हमारे ऐसे क्या काम है कि जिसकी वजह से प्रभु खुश हो रहा है? आज हमने ये सोचना चाहिए कि मैं प्रभु को क्या भेंट चढ़ाऊं? क्या मैं अपना हृदय प्रभु को भेंट दे दूं? क्या मैं अपने पूरे मन से, सच्चे मन से, सच्चे आत्मा, प्राण और शरीर से क्या मैं प्रभु की आराधना कर सकती हूँ? क्या मैं प्रभु को मेरे जीवात्मा प्राण भेंट कर सकती हूँ? क्या मैं पूरे मन से उसको धन्यवाद दे सकती हूँ कि मेरे लिए प्रभु तो आज इस पृथ्वी पर आया। अगर तू नहीं आता प्रभु, तो आज मेरे लिए नरक का द्वार तो खुला ही था। फिर मेरे है जीवित खुदा, आज तूने मेरे लिए लहू बहाया, आज तूने मेरे लिए वो मृत्यु का अनुभव लिया मेरे प्रभु, और तू जी उठा। आज ये जीवित परमेश्वर को हम क्या देना चाहते हैं? कौन सी भेंट, कौन सा गिफ्ट हम देना चाहते हैं? आज हमें उसके ऊपर मनन करना है कि हमने सब किया, हम सब खुशियां मना रहे। पर जब रात को हम बेड पर जाएंगे या फैमिली प्रेयर में बैठेंगे, तब हमें डिसाइड करना है मेरे प्रभु आज कि मैं प्रभु को क्या दूं। मैं मेरे कौन सी ऐसी गिफ्ट है, कौन सा ऐसा उपहार है कि जिससे मेरा प्रभु खुश हो जाएगा। प्रभु इन सब दिखावटी बातों से, सब डेकोरेशन से, इन चीजों से प्रभु खुश नहीं होता है। नए कपड़ों से प्रभु खुश नहीं होता है। हम सब ये करते हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम हमारी खुशियां जाहिर करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश है क्या? क्या हम अपना मन उसको दे सकते हैं क्या? क्या हम अपने शरीर को उसको दे सकते हैं क्या? जैसे कि हमने देखा कि सोना वो बच्चे को
नन्हे से बच्चे को दिया गया था। जब परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, ये राजा हेरोदेस वो बच्चों को मारने वाला है, तो तू यहाँ से निकलकर मिस्र में चला जा। तो उनके वो लोग, उनके साथ कोई नहीं था, शायद उनके पास पैसे भी नहीं थे, पर उस सोने का उपयोग उनके जीवन में आगे चल के होने वाला था। उनके सफर के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए वो सोना उनके लिए बहुत सहायता करने वाला था। तो परमेश्वर ने उनके जरूरतों का प्रबंध भी उन ज्ञानी लोगों के द्वारा किया था। क्या आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन के जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? जिस रीति से उसने मरियम और यूसुफ को सोना दिया, तो वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो सच्ची खुशहाली, वो सच्चा आनंद, और जो तुम पाना चाहते हो, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हारे जीवन की जरूरत है मेरे प्रियो, वो देने के लिए वो खड़ा है मेरे प्रियो। और वो तुम्हारी सहायता करेगा नहीं? जिस रीति से उस छोटे से बच्चे के लिए सोना लाया गया था, उस रीति से प्रभु आज हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा है। वो हमारे लिए उसने सब कुछ किया है, पर आज हम उसको क्या भेंट चढ़ाने वाले हैं? कौन सी गिफ्ट हम आज लेकर आए मेरे प्रभु? आज उसके ऊपर हम विचार करेंगे और प्रभु आप सबसे बात करेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ जीवित सच्चे खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, मेरे जीवन देने वाले, जीवन के हम सफर मेरे यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके आने से आपने हमें खुशियां दी, नया जीवन दिया, चंगाई दी, आशीषें दी, बरकत दे। हमारे सब चीजों में, हमारे सब कमी घटी में प्रभु आपने हमारी सहायता की, हमारे कर्जों में प्रभु आपने हमारी सहायता की। जिस रीति से मरियम और यूसुफ को प्रभु सोना देकर उनकी जरूरतों को प्रभु आपने पूरा किया, उस रीति से मेरे जीवित खुदा आज आप हमारे हर जरूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। और आप में वो सामर्थ्य है प्रभु कि आप हमारे सब परेशानियों में हमारे संग है प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप जीवित खुदा हो प्रभु। आपके आने की वजह से प्रभु आज हमारे जीवन में खुशहाली आई है, अनंत काल का जीवन हमने पाया है, स्वर्ग का राज्य हमारा हो चुका है मेरे जीवित खुदा। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर आया है और आज आपकी वजह से हमने उद्धार पाया है प्रभु। पर आज हम आपको क्या भेंट चढ़ा रहे? हाँ मेरे जीवित खुदा, अनुग्रह करना हर एक के ऊपर प्रभु, कि वो आपके प्रेम को, आपके निस्वार्थी प्रेम को जान पाए प्रभु, और वो अपने मार्गों को छोड़कर, बुरे मार्गों को छोड़कर वो अपने मार्ग में आए प्रभु, आपके मार्ग में आए और आपको महिमा करे और आपका अपना जीवन वो आपको दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आज हर एक के ऊपर करो प्रभु, हर एक को मेरे जीवित खुदा छुओ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज आप कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, आज बहुत सारे लोग प्रभु कैंसर से जूझ रहे प्रभु, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो कैंसर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकल जाए प्रभु। प्रभु आप सच्चे खुदा हो प्रभु, और वो सब कैंसर पेशेंट को छो प्रभु, उनको चंगाई से भर दो प्रभु जी। रेडिएशन, केमोथेरेपी के कीमो से प्रभु जो भी उनको तकलीफ हो रही है उनके शरीर में प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी कह रहा है कि मैं कमजोर हूँ, परंतु प्रभु आप उनको, कमजोरों को प्रभु आप बल देने वाले परमेश्वरों को, निर्बल को बल देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, रोगियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐसे हर एक बीमारियों को, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के बीमारियों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और चंगाई दो प्रभु। जो भी हड्डियों के बीमार है प्रभु, उनके हड्डियों में जो भी स्वेलिंग है या वो जॉइंट्स काम नहीं कर रहे प्रभु, हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, कि उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो मेरे जीवित खुदा।
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा कि जो भी कर्जों की दुरात्मा उनके घरों में कार्य कर रही प्रभु, वो कर्जे, वो गरीबी के दुष्ट दुरात्मा को मैं जड़ से उखाड़ कर उसको अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आपकी शांति और खुशहाली उनके जीवन में लाओ प्रभु। प्रभु जी, जो भी पिकॉस की समस्या से जो भी लेडीज गुजर रही प्रभु, वो बीमारी को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आप कार्य करो प्रभु, और उन सब को प्रभु छुओ, और प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी पेरेंट्स प्रभु बच्चे के लिए दुआ कर रहे प्रभु, वो लड़कियों के, लेडीज के वो गर्भ को प्रभु, वो गर्भाशय को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु जी। उस द्वार को खोलो मेरे जीवित खुदा, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो प्रभु, और अच्छे भले तंदुरुस्त धर्मी बच्चे से वो आशीषित हो प्रभु। इससे अनुग्रह करना। आज प्रार्थना करती हूँ, जो भी युवक दुआ कर रहे लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। आपके पवित्र भंडार से उनके लिए वो लाइफ पार्टनर आप दीजिए मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु। हर एक को ये क्रिसमस बहुत ऐसे आशीषित हो जाए प्रभु, ऐसी दुआ मैं सबके लिए करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में बहुत ऐसे बने रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और एक बार आपको क्रिसमस की बहुत सारे शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।